आपका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं ज्ञान का रजत महोत्सव। कौन बनेगा करोड़पति? और बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समय आ गया है फास्ट से। हाँ जी हाँ, कुर्सी उसी तरह संभाल लीजिए, कुर्सी संभाल के रखना चाहिए भाई साहब। बता दें आपको, तैयार हो जाइए, आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जहां ये क्रिकेट स्टेडियम स्थित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली। मैच दीज क्रिकेट स्टेडियम्स टू द सिटीज दे आर लोकेटेड इन दिस ऑर्डर: मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए वानखेड़े स्टेडियम, बी ईडन गार्डन, सी अरुण जेटली स्टेडियम एंड डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है ए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, फिर आता है बी ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, फिर है डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद और अंत में सी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। यह है सही क्रम। ए बी डी सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। इन सबने सही जवाब और सबसे तेज जवाब। Well done. मेरा नाम युबासना कपास है और मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से हूँ। कोलकाता इज नोन फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज। और बचपन से, क्योंकि मम्मी पापा बाटिक के काम करते हुए आए हैं, आर्ट एंड कल्चर का मेरे साथ जो भी गहरा एक संबंध बचपन से ही होते हुए आया है और अभी भी है। फिल्म मेकर्स जैसे कि सत्यजीत रे, ऋतुपर्णा घोष, कौशिक गांगुली, ये तीन मेरे बहुत पसंदीदा फिल्म मेकर्स हैं और मुझे लगता है कि इन सबके कामों ने कहीं ना कहीं जाके मुझे इंस्पायर किया है फिल्म्स बनाने के लिए। मुझे लगता है हर किसी फिल्म का जो स्टोरी होता है उस स्टोरी में एक सोशल मैसेज होता है और इसी वजह से मुझे लगा कि मैं जो भी बनाना चाहती हूँ उसमें कहीं ना कहीं जाके लोगों को सोच जो होता है ना उसको बदलने की ताकत होनी चाहिए। समाज को समझने का जो एक जरिया है वो मेरे लिए मिरांडा हाउस में सोशियोलॉजी का जो कोर्स है वही मुझे लगा और इसीलिए मैंने मिरांडा हाउस में सोशियोलॉजी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई थी। मैं कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ती हूँ, उसके साथ साथ मैंने जो देखा कि यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज हैं, यहाँ पे थिएटर का एक कल्चर है, एक फिल्म्स का डिस्कस करने का वो एक कल्चर है, तो ये सब देख के मुझे बहुत फेमिलियर लगा और इसीलिए मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है अभी। मेरी जो फिल्म्स मैं बनाना चाहती हूँ उससे लोगों की नजरिया को मुझे बदलना है, क्योंकि फिल्म्स हैव द पावर टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल, ये मुझे लगता है और इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कौन बनेगा करोड़पति में जाके अमित सर से मैं फिल्म मेकिंग के बारे में और मेरे फेवरेट फिल्म मेकर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे सामने मुस्कुराते हैं मिरांडा हाउस दिल्ली के सोशियोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट युबासना कपास और ये 2 बार स्कूल कैटेगरी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की विनर भी रह चुके हैं। वाह क्या बात है युबासना, आपका और हमारा व्यवसाय एक जैसा है ना? तो ये जो फिल्म थी, अवार्ड विनिंग फिल्म, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। सर मैं बचपन से
फिल्में देखती आई हूँ मम्मी पापा के साथ में, और हम जानते हैं कि फिल्म मतलब मूविंग इमेजेस कहते हैं, तो उनका जी। एक अलग मैजिक होता है। तो बचपन से मैं बहुत मतलब उसी दुनिया में रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, आई वाज़ 14, तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ बनाया भी जा सकता है, खुद से भी कुछ मैं बना सकती हूँ। और फ़िल्म में मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक सोशल मैसेज और मूविंग इमेजेस का जो एक रिलेशन होता है, इसके ऊपर काम करने का मुझे आई वांटेड टू डू इट, एंड व्हिच इज़ व्हाई मैंने पहली फ़िल्म बनाई विशेज़ विथ विंग्स, इच्छे डाना उसका नाम था। शॉर्ट ओके। फ़िल्म 14 मिनट्स का एक दैट गॉट एन अवार्ड। Hey, we have a poster. यस। किसकी कहानी थी ये? ये बेसिकली हमारे कलकत्ता में जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन थे, अभी भी हैं, उनके बारे में ये फिल्म मैंने बनाई थी। ओह, ओके। 4 छोटे-छोटे बच्चे थे, उनके बारे में, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में ये थी फिल्म। इस उम्र में आपकी सोच ऐसी थी, इसकी हम सराहना करते हैं। थैंक यू सो मच क्योंकि सर। आपकी 14 साल की उम्र में आप अगर ऐसा सोच अपने मन में रख रही हैं, उसके ऊपर और आप फ़िल्म भी बना रही हैं, ये तो बहुत सराहनीय बात है। वेल डन विरासत, वेल डन। थैंक यू सर। फिर उसके बाद आप और भी काम करती रहीं हाँ फ़िल्मों में? सर। मैं बहुत खुशनसीब खुद को मतलब मानती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मिलेगा, या फिर मैं बना रही थी अवार्ड के लिए, मतलब मैं बना रही थी, उसके जो प्रोसेस था वो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। क्योंकि फिल्म मेकिंग मुझे लगता है एक पिकनिक जैसा होता है कि सब एक साथ मतलब मजाक कर रहे हैं, सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक। बहुत सारे डिफिकल्टी भी होती है कि लाइट चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब होता है। और मतलब कुछ क्रिएटिविटी, मतलब एक क्रिएटिव बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो इसीलिए मुझे फिल्म मेकिंग में ये बहुत मजा आया था। तो इसके बाद मतलब पहली बार जब किया, रिस्पॉन्स अच्छा था, तो उसके बाद कोविड आ गया था 2020 जी, में। जी। तो आई वाज कम्प्लीटली, हम सभी घर पे। तो तब उस समय मुझे लगा कि कोविड के टाइम के ऊपर जो मेंटल हेल्थ ऑफ अडोलेसेंस है, मतलब दिस टॉपिक, आई चोज दिस टॉपिक, एंड उसके ऊपर मैंने मेरी जो सेकंड शॉर्ट फिल्म है ए टुकू, ओह। आई मेड दिस शॉर्ट फिल्म, एंड दिस टू गॉट अवार्डेड। ए टुकू। यस। इसकी कहानी क्या थी? सर ए टुकू विच ट्रांस, आपको तो पता ही होगा थोड़ा शायद। बहुत पता है, बेशी जानी ना আমি। सर एटुको मतलब दिस मच, एटुको जो था, ये 2 लड़कियों की एक स्टोरी थी, जो बहुत डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, बट उन दोनों का जो एक सिमिलर पॉइंट था, उसके ऊपर ही ये फिल्म बेसिकली बेस्ड थी कि ओके। मतलब किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, कहीं ना कहीं जाके वो दोनों लड़कियां अडोलेसेंट थी, जी, जी। उसमें कहीं जाके वो मिल गए थे। तो इसके बारे में ये ओह, how 22 nice. मिनट्स की एक शॉर्ट फिल्म थी। कैसे विचार आते हैं आपके मन में ऐसे? बहुत ही मैच्योर विचार हैं आपके मन में, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे सामने बैठी हैं और इसके विषय को लेकर के आप बात कर रही हैं। बहुत कम ऐसे हमने नौजवान देखे हैं और इस जनरेशन की पीढ़ी को देखा है जो इस ओर उनका ध्यान जाता है और इस विषय को लेकर के वो एक अपने मन पसंद जो काम करना चाहती हैं वो कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ये बात। ओके। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? मेरे माता पिता आए हैं। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको और अनेक अनेक बधाई और धन्यवाद। बिग हैंड फॉर, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। ऑलराइट जीवासना, आप यहाँ आई हैं इस खेल में भाग लेने के लिए, और इस खेल के जो नियम है वो तो आपने देख ही लिया होगा, उनको हम दोहराएंगे नहीं और समय बर्बाद नहीं करेंगे। 2 पड़ाव हैं 5 और 10 के पर। 5वें पे सुपर सवाल, 10 पे सुपर संदूक और 3 लाइफ लाइन बनी है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। इसके बारे में तो सारी जानकारी आपको है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
सुभाषना जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, शुभकामनाएं। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये है पहला प्रश्न आपके लिए विभासना जी। एक लीप वर्ष में किस महीने में दिनों की संख्या बदल जाती है? द नंबर ऑफ डेज इन विच मंथ चेंजेस इन अ लीप ईयर। ऑप्शंस: ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फेब्रुअरी। ऑप्शन बी फरवरी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए विभासना जी। आपका ये नाम हमको बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत सुंदर नाम है। इसका मायने क्या होता है विभासना? सर ये एक संस्कृत वर्ड है, मेरी मम्मी ने रखी है ये नाम। क्या है? इसका नाम मतलब है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जी आए हैं लक्ष्मी जीतने। क्या जरूरत थी आपको इधर आने की? इतना महालक्ष्मी है आपका ये। चलिए दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बांस कूद इनमें से किसके अंतर्गत आता है? पोल वॉल्ट इज कैटेगराइज्ड एज व्हिच ऑफ दीज इवेंट्स? ए एथलेटिक्स, बी स्विमिंग, सी जिम्नास्टिक्स और इज डी इक्वेस्ट्रियन? एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक्स। I'm confused between athletics and gymnastics. Sir, I'd like to go with option A, athletics. एथलेटिक्स, ओके। ए एथलेटिक्स ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes, it's the right answer. Sir, gymnastics में भी वो ऐसे ऐसे करते हैं तो मुझे ये ऐसे ऐसे करने वाली चीज नहीं है देवी जी। एक बहुत लंबा पोल होता है और उसको लेकर के दौड़ते हैं, धर 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 धर। फिर एक वहां पर एक खांचा बना होता है, उसमें मारते हैं और ऐसे ही उड़ जाते हैं हवा में। हवा में उड़ रहे हैं, बम्बू पकड़ा हुआ है और कुछ 16-15 फुट की ऊंचाई पर जा करके पार करके डंडे को छोड़ देते हैं और नीचे गिरते हैं गद्दे के ऊपर। और अगर वो डंडा जो ऊपर वाला हिलता नहीं है ना, इसका मतलब उन्होंने अपना हाइट पार कर लिया है। गद्दे पे उठ के यस ऐसे करते हैं। पोल वॉल्ट, एथलेटिक्स। विभासना जी आगे चलते हैं। महालक्ष्मी जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। मध्य पूर्व का इनमें से कौन सा व्यंजन मसले हुए चने की चटनी है? Which of these food items from the Middle East is a paste of mashed chickpeas? All right, options: A korma, B shawarma, C hummus या D kebab? खाया होगा। शवारमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोरमा और हमस में लग रहा है। कोरमा तो मांस का बनता है, तो फिर हमस क्या करें? लॉक। सी हमस को ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये बहुत ही स्वादिष्ट है व्यंजन और ये पेस्ट की तरह होता है और इसमें ब्रेड को डिप करके ऐसे खाते हैं। सर खाने की बात करेंगे तो भूख लग जाएगी अभी। वही इसीलिए हम बोल रहे थे आपको 9 बज रहा है, सबको भूख लगी है। तो ये कंप्यूटर जी को भी भूख लगी थी तो इनको तो मिल गया है। हमस, हमस इज द राइट आंसर। बहुत स्वादिष्ट होता है, कभी आप माता जी और पिताजी को बोलिएगा खिलाने के लिए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए विभासना जी ये रहा। क्रिस मार्टिन किस बैंड के मुख्य गायक है जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था? इतनी जोर से सर हिला दिया है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आगे चले या ना चले। क्रिस मार्टिन इज द लीड सिंगर ऑफ विच बैंड दैट रिसेंटली टूर्ड इंडिया? ऑप्शंस: ए Coldplay, B U2, C Radiohead, D Metallica. Please lock option A, Coldplay.
ए कोल्ड प्ले पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सब लोग गए थे कोल्ड प्ले देखने, ताली पहले ही बजी है। इज द राइट आंसर। विभाषा जी, हम आपको बताएं एक बात, बंगाल में आमतौर पर जितने भी परिवार होते हैं, बच्चों को शिक्षा तो होती है उनकी, लेकिन साथ में संगीत हो, नृत्य हो, इस ओर उनका ध्यान जाता है बहुत। आप कभी गया होगा, तो क्या सीखा था आपने बचपन में? तो बचपन से मैं थिएटर के साथ, आई वॉज एसोसिएटेड विथ ग्रुप थिएटर, और थिएटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है म्यूजिक। तो इसी वजह से म्यूजिक का भी मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 2, तब से मैंने थिएटर करना चालू किया, और उसके बाद म्यूजिक भी उसके साथ साथ ऐसी बैठी थी। म्यूजिक का बहुत शौक है। थिएटर में गाना भी पड़ता है? हाँ हाँ, वही। तो आपने भी सीखा होगा गाना? मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और आपको मालूम है हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? एक गाना सुना दीजिए विभाषा जी। सर, ये जो गाना मैं गाने वाली हूँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरिया ओकैम्पो के लिए लिखा था। और रविंद्र संगीत। हाँ। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। क्या बात है। ये बहुत ही एक पॉपुलर गाना है रविंद्र संगीत का, और सभी लोगों को बहुत प्यारा है ये, और इसको भी हमने कई बार सुना है और इसकी हमने प्रशंसा की है। आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया इसको, बहुत बहुत बधाई आपकी आवाज। चलिए, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यतः बांग्ला में नहीं लिखते थे? Who among these did not primarily write in Bengali? ऑप्शन देखिए। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी प्रफुल्ल रॉय, सी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, या डी शिव कुमार बतालवी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, शिव कुमार बतलवी। डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शिव कुमार बतालवी एक पंजाबी कवि थे, बाकी 3 सब बांग्ला में उन्होंने अपना लेखन किया हुआ है। विभाषा जी, अब एक बहुत जोर से बाजा बजेगा, वो होगा सुपर सवाल। सुपर सवाल की ये सूचना थी, आपके पर्दे पर आ गया उसका आकार। रेडी? रेडी। कमेटी महाशय, सुपर सवाल प्रस्तुत किया जाए युवासना जी के पर्दे पर। अठारहवीं सदी में बनाए गए दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती आप किस शहर में देख सकते हैं? इन विच सिटीज दशाश्वमेध घाट built in the 18th century can you witness the Ganga Aarti? सर इसका आंसर है वाराणसी। Okay. लॉक कर दें? हाँ। फाइनल उत्तर आपका? हाँ। ओके। फाइनल उत्तर में कह रहे हैं वाराणसी। ताला लगाया जाए इसको। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको विभाषा जी। वाराणसी में बहुत सुंदर ये आरती होती है, गंगा आरती, और इसे देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और बहुत ही भव्य इसका एक दर्शन किया जाता है। अब देखिए, आपने क्योंकि सही उत्तर दे दिया है, आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम आपने सुन लिया होगा, वो है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र की जानकारी आपको मिल गई होगी, हम इसको दोहराएंगे नहीं। रेडी वासना? ठीक है। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। OCD नामक एक विकार में O का अर्थ क्या है? What does the O stand for in a type of disorder called OCD? विकल्प आ गए। A open, B obsessive,
C occupational, D objective. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ऑब्सेसिव। B पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes is the right answer. Well done. Obsessive compulsive disorder. ऐसे ही एक सवाल पूछना है आपसे युवराज जी, आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है फिल्म बनाने के लिए? सर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया वैसे तो, बट मैं सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ अभी मिरांडा हाउस से। जी, जी। और सोशियोलॉजी हमें समाज को समझने का जो एक जरिया है वो हमें मिलता है उससे, तो इसीलिए फिल्म का जो कोर्स इंडिया में है एक्सपेंसिव भी है, हाँ, और फिल्म बनाने में भी वो थोड़ा प्रोसेस भी एक्सपेंसिव होता है, पैसे बहुत लगते जी, जी। हैं, और उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा दिक्कत आती है। तो मम्मी पापा बहुत मतलब जो भी बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उतना नहीं कर पाई, बट सोशियोलॉजी इसीलिए चुनी जाकि मैं सोसाइटी को समझ पाऊँ और अच्छी फिल्में बना सकूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। कोई भी फिल्म जब आपको बनानी होती है उसका टॉपिक या विषय आप कैसे चूज करते हैं कि मुझे इस विषय पे बनाना? सर अभी तक मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं वो सभी मैंने जिंदगी से ही उठाई है, और कुछ मैं जो पढ़ती हूँ मतलब समाज में जो हो रहा है, जो भी रिसर्च वगैरह है, मुझे लगता है कि इन दिस डिजिटल एज हम अगर रिसर्च को मतलब हमारे कंट्री में जहाँ पे मतलब इलिटरेसी का एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे फिल्म एक माध्यम हो सकती है मुझे लगता है, जो ह्यूमन मतलब जी हाँ, जी हाँ। टू कनेक्ट विद द मासेस, उसके Yeah. लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए मुझे लगा कि फिल्म का माध्यम जी, जी। इज वेरी। मान लीजिएगा कल आपको जाना है बाहर और आपने सोच लिया कि मुझे एक फिल्म बनाना है, तो उसका विषय क्या होगा, टॉपिक क्या होगा उसका? हम इंसान के जो सोच है वही मेरी टॉपिक होगी, जैसे Okay. कि कास्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ जी वास्ट हाँ, जी टॉपिक। तो ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब एग्जिस्टिंग बहुत सालों से ये आ रहा है हमारे भारतीय समाज में, और ये अभी भी लोगों के सोच में है। Yeah. तो ये सोच को बदलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, मतलब जी। फिल्म जैसे माध्यम से अगर हम इसको टैकल कर सके, जी हाँ, जी यही मेरी इच्छा है। ये एक जैसे कि आपने कहा हमारे भारत में चला आ रहा है, संस्कारों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है। जितने भी नाम है उसके जो नाम के साथ जोड़ा जाता है कि आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या रहने वाले हैं। जब देश में सेंसस होता है ना, तो सरकार के लोग आते हैं, आपसे पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या है, और पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है, और वो आपको बताना पड़ता है। हमारे पास भी आए थे, पूछा उन्होंने आपकी कास्ट क्या है। हमने कहा भाई साहब हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे बाबूजी ने हमें कोई बताया नहीं कि हमारी कास्ट क्या है। तो उन्होंने कहा सर कुछ तो हमको लिखना पड़ेगा, आप बताइए क्या। हमने कहा लिख दीजिए भारतीय, इंडियन। और कुछ नहीं। तो ये एक पुरानी प्रथा जो है वो चली आ रही है, और इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं युवासना जी, आपने कहा है। और हमारी जो फिल्में हैं देश में बनती हैं, बहुत से उसका क्रिटिसिज्म होता है, किस तरह की फिल्में बनाते हैं, ये है वो है। लेकिन एक चीज हमारी फिल्मों में हमेशा है कि 3 घंटे के अंदर आपको पोएटिक जस्टिस मिल जाएगी। पोएटिक जस्टिस, जो बुरा होगा वो बुरा नहीं रहेगा, उसके ऊपर उसको दंड देना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर। और ये हमको हमारे बाबूजी से मिला। बाबूजी वृद्धावस्था में बहुत बीमार रहते थे, और रोज शाम को वो कहते थे एक पिक्चर लगाओ, तो वीडियो पे उनको एक पिक्चर दिखाते थे। रोज रोज जाएं, कई बार वही पिक्चर बार बार देखे। एक दिन हमने ऐसे ही पूछा कि क्या लगता है आपको, आप बार बार ये देखते रहते हैं। उन्होंने तब बताया कि 3 घंटे में हमको पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है, जो तुम्हारी सारी जिंदगी में तुम्हें नहीं मिलेगा, पूरे समाज में भी किसी को नहीं मिलेगा।
कितनी पीढ़ी आप ले ली। तो ये एक खासियत होती है हमारी फिल्म में, पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है। आपकी सोच उस तरह की है, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। आप और भी आगे बढ़ें और इसी तरह की फिल्में बनाएं और इस सोच को अपने मन में रख के बनाएं। बहुत बहुत बधाई आपकी बात में। वेल डन। ओके, अब चलेंगे आगे। आगे है 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता में शहीद मीनार मूल रूप से किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की स्मृति में बनाया गया था? इन मेमोरी ऑफ विच ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर वॉज द शहीद मीनार इन कोलकाता ओरिजिनली बिल्ट? विकल्प आ गए। ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी आर्थर वेलेस्ली, सी डेविड ऑक्स्टरलोनी, या डी हेक्टर मनरो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डेविड ऑक्टरलूनी। डेविड ऑक्टरलोनी, सी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड किबासा, सो गुड। क्या बात है, बड़ा मुश्किल था ये प्रश्न। हमारे एक्सपर्ट जो कंप्यूटर जी ये बता रहे हैं कि डेविड ऑक्टरलोनी एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो 18वीं और 19वीं सदी में लंबे समय तक वो भारत में रहे। स्वतंत्रता के बाद शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसे शहीद मीनार का नाम दे दिया गया। डेविड ऑक्टरलोनी को भारतीय संस्कृति इतनी पसंद आई, ब्रिटिश लोगों ने उन्हें अख्तरलूनी बोलना शुरू कर दिया। ऑक्टरलूनी से अख्तरलूनी कहना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। ऐसा। ऑलराइट, जी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। कौन नाचेगा? अरे भाई साहब, नाचने के लिए हमको नहीं रखा है। उसमें एक लाइन थी, जाने का समय। हाँ हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? हाँ, जाने का समय आ गया है, मतलब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हाँ? कहीं नहीं जा सकते। अरे भाई साहब, हमको काम पे जाने का समय आ गया है। क्या प्यार करते हो यार? काम पे जाने का। और रात को 2 बजे वो हम जब यहाँ से हमको छुट्टी मिलती है तो पहुँचते पहुँचते रात के 1-2 बज जाते हैं। वो लिखते लिखते हमको नींद आ गई, तो वहीं तक रह गए। जाने का वक्त सो गए। अब आएगा 8वां प्रश्न, और दुगनास अभी भी जारी है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। 2030 के दशक में लॉन्च होने वाला एनविजन एक अंतरिक्ष मिशन है जो किस ग्रह की जांच करेगा? एनविजन, a space mission set to launch in the 2030s, will investigate which planet? आ गया विकल्प। A Saturn, B Venus, C Mercury, D Mars। शनि, शुक्र, बुध, मंगल। सर मैं लाइफलाइन लेना ओके, चाहती शांत हो जाइए। टिकटिकी, तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? हूँ। आई वांट टू टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप सही उत्तर देंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 68%। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाना साथ जाएंगे? ऑलराइट,
बी कह रहे हैं वीनस को सबसे ज्यादा, क्या करें? प्लीज लॉक लॉक बी, ऑप्शन। ओके। बी पे ताल लगाने के लिए कह रही है युवासना जी। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह, अमेजिंग। एनविजन जो है वो नासा के साथ साझेदारी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित एक मिशन है जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के इतिहास, गतिविधि, जलवायु का अध्ययन करता है। शुक्र ग्रह का होलिस्टिक व्यू जो है उपलब्ध कराना है। होलिस्टिक व्यू बहुत बढ़िया खेला है ऑडियंस ने और आपने भी। और अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी के लिए आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक अवसर और एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी के लिए किस हिंदी फिल्म को नामांकित किया गया है? Which Hindi film has been nominated in the Best Short Film Live Action category at the 2025 Oscars? And here are the options. A. Anuja. B. Aparna. C. Anahita. D. Anushka. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अनुजा। A. Anuja कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Well played is the right answer. ये फिल्म जो है ये अनुजा नाम के एक युवा लड़की की कहानी है जो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती हैं। ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा इसके निर्माता हैं। और दुगनास को आपने सक्रिय कर दिया, 1,60,000 का प्रश्न का उत्तर दे दिया। 1,60,000 बोनस के रूप में आपको मिल रहा है। तालियां बज जाए इनके लिए। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया और ये बैंक में पहुंच गया इसी वक्त, जल्दी, आसान, सुरक्षित तरीके से। वेल प्लेड युवासना। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। दुगनास को आपने सक्रिय कर दिया, अब जरा होशियारी आपको दिखानी पड़ेगी। मौका अमूल्य है, इसे संभाल कर आपको निभाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा मौका आपको अब नहीं मिलेगा। सही उत्तर दीजिए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 320 से आप जीत सकते हैं। गलती मत कीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? Which country has the highest number of active volcanoes in the world? A. Australia. B. Japan. C. Indonesia. D. Russia. Australia, Japan, Indonesia, Rus. I would like to take a lifeline. लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपकी, वीडियो कॉल फ्रेंड और डबल डिप। कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल फ्रेंड अंकित कर दिया जाए। युवासना आपने 3 नाम दिए थे, तिताश बनर्जी, प्रतीक विजय वर्गीय एंड बैबस्वता जेना। मैं बैबस्वता जेना को कॉल। बैबस्वता जेना, ओके। बैबस्वता जेना, इनको वीडियो कॉल लगाया। ये आपकी फ्रेंड है? हाँ। ओके। बैबस्वता जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन? क्या हाल चाल है आपके? सर मैं अभी तो थोड़ा स्पीचलेस फील कर रहा हूँ सर। अभी मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे मतलब ऑनलाइन भी हो, मतलब कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा मुझे ऐसे। आई डोंट नो व्हाट टू से सर। अभी काफी मुझे अलग ही लग रहा है सर। लेकिन आपको बहुत जल्द कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने आपकी मित्र युवासना बैठी है और ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है आपसे। ओके, तैयार हो जाइए। अगली आवाज युवासना की। युवासना, आपका समय शुरू होता है अब।
Which country has the highest number of active volcanoes in the world? Australia, Japan, Indonesia, Russia. I'm not sure, but I think this is Indonesia. Is there any other option you would like to जिसमें हो सकता है? Can you repeat the options again? Sorry. Australia, Japan, Indonesia, Russia. I feel it is Indonesia. I'm not sure, but I feel it is Indonesia because Should I go with Indonesia? I'm 70-30 to be honest. 70%, 30%. अभी sure तो नहीं हूँ, but Indonesia लग रहा है मुझे तो. जापान या रशिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ना? नहीं लग रहा है मुझे तो इंडोनेशिया लग रहा है अभी तो. क्या करना चाहेंगी? सर मैं इंडोनेशिया के साथ. जाना चाहेंगी? हाँ. ओके 70% कहा था उन्होंने. सी पे ताला लगाने के लिए आदेश मिला है हमें. लगा दिया जाए ताला. 70% बोला था उन्होंने. कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? है सर. है. गहरे दोस्त हैं. क्या कर रहे हैं आजकल? सर ये तो क्विजिंग में बहुत अच्छे हैं मेरे. ओके भाई बस होता जी. सर आपका उत्तर सही हो गया. बिल्कुल. इंडोनेशिया में 50 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं जो 1950 से सक्रिय है. चल रहे हैं अभी भी ये वोल्केनोज. दिसंबर 2024 तक के संदर्भ में लीवोटोबी, मरापी, सिमेरू और ईबू जैसे ज्वालामुखियों में अभी विस्फोट हो रहा है. ये भी वोल्केनोज वहां पर इनका विस्फोट हो रहा है. वेल प्लेड. एकदम सही उत्तर दिया उन्होंने. ओके 320 जो है आपने जीत लिया. एक चेक आएगा आपके नाम. ₹3,20,000 चेक. इसमें से थोड़ी सी जीती हुई जो रकम है वो अपने मित्र को दे दीजिएगा. वो खुश हो जाएंगे. उनकी वजह से आपको ये मिला है. ठीक है. ऑलराइट युवासना जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. ₹3,20,000 जीत लिए. कई बार हम अपने कंटेस्टेंट से यहाँ से पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का. सर मुझे तो एक लैपटॉप पहले खरीदना है जो अभी तक मेरे पास नहीं है. मम्मी पापा ने मतलब दिया नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरा एक इरादा था कि मैं खुद के पैसों से एक लैपटॉप खरीदने वाली हूँ जिससे मैं अपनी खुद के फिल्म एडिट कर पाऊँ और पढ़ाई का भी थोड़ा हेल्प हो जाए. तो अभी तक तो जितना भी मैंने पढ़ाई किया है, जो भी किया है वो कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उससे या फिर पेन और बुक से. तो अभी वही मेरी इच्छा है. इच्छा है कि आपके पास एक लैपटॉप आए और आप अपने पैसों से उसे खरीदना चाह रहे हैं. बहुत अच्छी बात है ये बात. ओके अब आपको और पैसे जीतने का अवसर मिल रहा है. यहाँ पर आएगा सुपर संदूक. इसका आकार छप गया है आपके स्क्रीन के ऊपर. अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो? अंग्रेजी में. ओके तैयार हो जाइए. कमरे जी लेट्स प्ले सुपर संदूक विद युवासना. रेडी युवासना? यस. आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब. Which of these words refers to cricket clothing and equipment? Kit. Correct. Next. If the general keyboard shortcut for undo is Control plus Z, what is it for redo? Pass. Pass. Next. Whose first role as a lead actor was in Phool or Kante? Akshay Kumar, Govinda, Ajay Devgan, Saif Ali Khan? Pass. Pass. Next. The Department of Revenue is a part of which ministry? Finance. Next. Which of these has won both the FIFA Men and Women's World Cup? USA, France, Brazil, Germany? USA. Galat. Next. The Sahitya Academy award-winning work Bhishma Charitam is in which language? Sanskrit. Sanskrit. Correct. Next. Who inaugurated the Rashtrapati Bhavan Museum in 2014? Dr. Manmohan Singh, Sachin Tendulkar, General Bipin Rawat, Shri Pranab Mukherjee? मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह. No, wrong. The Diamond and the Heart Sutra are among scriptures of which religion? Christianity, Buddhism, Islam, Judaism. Buddhism. Correct. Next. Humans absorb oxygen from Water. Wrong. Which of these fantastical Dwarf. Dwarf is right. Next. If the general keyboard shortcut Control P. Wrong. Next question. Whose first role as a lead actor? Govinda. Huh? Wrong.
बच गए आप, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका, 50,000 रुपए जीत लिया आपने। तो अब आपको अवसर मिल सकता है कि इन पैसों के एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन क्रिएट करें। जहां जहां गलत होती बता दें। जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडू is Control Z. What is it for redo? It is Control plus Y, not Control P. Next, जहां गलत हो गए. Which of these has won both the FIFA Men and Women's World Cup? It's Germany, not USA. ये World Cup FIFA is football. Okay. Who inaugurated the Rashtrapati Bhavan Museum in Pranab Mukherjee? Shri Pranab Mukherjee inaugurated it in 2014. Humans absorb oxygen from which of these? From air. कीजिए करो तुम्ही। एक और जगह पर आपने पास बोला, फूल और कांटे। फर्स्ट रोल एज लीड एक्टर इट वाज अजय देवगन। अब 5 प्रश्न सही हो गए हैं, 50,000 रुपए मिल गए। ये बैंक में डालें या कोई लाइफलाइन जिंदा कराएगा? लाइफलाइन। ओके, कौन सी? 2 गई हुई हैं, आस्क द ऑडियंस एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को जीवित करवाना चाह रही हैं कबीर महाशय। ये 50,000 जो है, इसके एवज में वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट बस, ये जीवित हो गई। अब आपके पास वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, 2 लाइफलाइन आ गई। ऑलराइट बस, अब चलते हैं आगे। आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 का। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नवाब ने अकाल के समय काम देने के लिए लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण शुरू किया था? Which Nawab began the construction of the Bada Imam Bara in Lucknow to provide jobs during a famine? A. Saadat Ali Khan. B. Amjad Ali Shah. C. Shuja ud-Dawla. D. Asaf ud-Dawla. कहीं पढ़ा हो आपने, जानकारी हो, न हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। खेलिएगा जरूर, कुछ खोइएगा नहीं अगर गलती हो भी गई तो। Sir, I would like to take a lifeline. ओके, कौन सी? वीडियो कॉल अ वीडियो कॉल फ्रेंड। फ्रेंड। ओके, एक बार फिर से वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे वही फिर से आएंगे यहाँ पर। अब किन से बात करना चाहते हैं? प्रतीक विजयवर्गीय। प्रतीक विजयवर्गीय। हाँ। ओके, प्रतीक विजयवर्गीय जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी आपके दोस्त हैं? हाँ। प्रतीक जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ, यस सर। मेरे सामने आपके, टॉक टू यू। थैंक यू सर। मेरे सामने आपकी मित्र बैठी हैं युबासना, और इन्होंने लाइफलाइन ली है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की और आपसे बात हो रही है। तो ये एक प्रश्न पढ़ेंगे अभी अपने आवाज में और उसके 4 ऑप्शन देगी, ABCD। अगली आवाज युबासना जी। युबासना, आपका समय शुरू होता है अब। Which Nawab began the construction of the Bara Imam Bara in Lucknow to provide jobs during a famine? Sadat Ali Khan, Amjad Ali Shah, Shuja-ud-Dawla, Asaf-ud-Dawla. कौन सा? Yubasna, I think it's D, Asaf-ud-Dawla, but I am not 100% sure. कितना लग रहा है? Could be और कोई ऑप्शन लग रहा है? it should be between C and D, but I am not very sure. D, Asaf-ud-Dawla is my hunch. Yeah, I think it's उसमें D. जाऊं मैं? Should I confirming ना? अगर रिस्क नहीं है तो हाँ चले जाइए, मतलब यू कैन गो मतलब लखनऊ फेमाइन और बारा इमाम बारा। आई थिंक असाफुद्दौला। समय समाप्त हो गया।
उन्होंने कहा था डी असफुद्दौला क्या करना चाहेंगे? I trust him. यू ट्रस्ट? Yeah. क्या करें? Let's go with Asaf. डी डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं ये। आपका ट्रस्ट सही निकला, बिल्कुल सही जवाब। Thank you so Well much. done, प्रतीक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बड़ा इमामबाड़ा को आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। आसफी क्योंकि इसे आसफ उद्दौला ने बनवाया था। 1780 के दशक में हुए इस निर्माण के अकाल के दौरान इस क्षेत्र के लोगों को कुछ काम दिया गया। ये परिसर अपनी भूल भुलैया के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। लखनऊ आप गई होंगे, अगर आपने देखा होगा, ये भूल भुलैया है, वहां पर क्विज है। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने, बहुत बहुत बधाई Thank you, आपको। sir. जब से आप बैठी हैं तब से आप मुस्कुरा रही हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। सर, आपको आगे का देख के जीवन ऐसा हो रहा भी है। नहीं, आपका आगे का जीवन भी इसी तरह बीते, मुस्कुराते रहिए आप। Thank you, sir. हाँ। सर, मेरे कुछ सवाल थे, आप अगर हैं? आप उनका जवाब दे दे तो बहुत अच्छा रहता। हमको आप पूछेंगे कुछ? हाँ यानी आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे? हाँ, आपको मालूम है ये हमारा काम है। वो तो पता है। दो ही है। और सही पूछिएगा, कोई गलत चीज मत पूछिएगा। सर, मैंने आपकी फिल्म देखी है पिंक। पिंक? हाँ। हाँ। बहुत सेंसिटिव इशू पे था और आपका पूरा वो जो मोनोलॉग था वो भी मैंने सुना। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे वो सुनते हुए लगा कि आप मतलब वो जो पूरा एक मोनोलॉग था वो बहुत लंबा था, तो आपने कैसे उसको याद किया और मतलब क्या सोच चल रही थी जब आपने उसको मतलब स्क्रीन पे व्हेन यू प्लेड दैट, तो आपका क्या चल रहा था? आप थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो क्या है देवी जी कि ये हमारा धंधा है, जो मिले काम करने को वो काम पूरी तरह करो, वरना जाओ बाहर, किसी और को ले आएंगे। तो ये सोच के, इस डर के मारे हम लोग वही करते हैं जैसा कहा गया है। एक बहुत लंबा जब मोनोलॉग होता है तो इधर बिखरा हुआ नहीं होता है, वो एक उसका विचार एक ही होता है। तो अगर आपने विचार को पहले समझ लिया है तो जो भी आप बोल रहे हैं उसका कनेक्शन आपको मिलता जाता है और आप पूरा जो है बोल देते हैं। ये जो फिल्म थी पिंक, इसमें क्या हुआ कि शुजीत दा जो हमारे डायरेक्टर थे, उनका ये ख्याल था कि जब भी कोई आर्टिस्ट उधर बैठा है दूर और यहाँ पर मेन आर्टिस्ट है, उसका कुछ डायलॉग चल रहा है या कुछ सीन चल रहा है, तो उनका ये मानना था कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए सीन में। तो इस पूरी फिल्म में जो कोर्ट रूम का ड्रामा था उसमें कम से कम 6-7 कैमरा लगे हुए थे। तो वो एक कैमरा न केवल मुझ पर था बल्कि उन बच्चियों पर था, कुछ ऑडियंस में जो बैठे उनके ऊपर था, सबका रिएक्शन वो एक साथ लिया। 2-3 चीजें होती इससे, आपकी एक तो एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है, दूसरा ये इतना समय नहीं लगता है। तो एक साथ जब 6-7 कैमरा चलते हैं, इन्वॉल्व सभी आर्टिस्ट हो जाते हैं। ये जो मोनोलॉग की आप बात कर रहे हैं ये एक्चुअली फिल्म का सार था। और सार क्या था? वो एक शब्द था नो। एक महिला जब नो बोल देती है तो नो का मतलब होता है नो, वो चाहे कोई भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी सोशल वर्कर हो, महिला जब एक बार बोल देती है नो तो पता नहीं आपने फिल्म में देखा है कि नहीं, जब कभी भी ऑपोजिशन का जो लॉयर था वो उठता था और वो लांछन कसता था, ये कसता था, वो कसता था, फिर जो जज था वो हमारी तरफ देखता था, बोलता है डू यू हैव एनीथिंग टू से, और मैं खड़े होकर बोलता था नो, नथिंग, नो रिस्पॉन्स, और बैठ जाते थे। तो वो जितनी बच्चियां थी वो कहती अरे यार इस लॉयर को हम लाए, ये हमारी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहा है। 3-4 बार वो उठा था।
तो मैंने शुजीत दा से कहा कि अब इसका सार जो है ना वो वहीं से लेना चाहिए। जब जो खड़ा होता है वो बोलता है नो, नो रिएक्शन, तो वो एक वर्ड लेकर के क्या हम बोल सकते हैं क्या? वहां से वो सीन बना और वहां से फिर इसको ये तय हुआ कि ये जो वर्ड नो है ना, ये लोगों को याद रहना चाहिए। ये जब कभी भी कोई महिला बोले नो, नो का मतलब होता है नो। फिल्म के अंदर एक शॉट था इस स्पीच के बाद जो मुझे सबसे बेहतर शॉट लगा। कोर्ट समाप्त होता है, सब लोग चले जा रहे हैं, मैं भी निकलता हूं। कोर्ट रूम के बाहर एक लेडी कांस्टेबल खड़ी थी और जैसे ही मैं निकलता हूं सबसे पहले उसने हाथ बढ़ाया। सर वो मुझे लगा कि अब पिक्चर का ये सार जो है ये पूरा हो गया। जब एक पुलिस कांस्टेबल लेडी ने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, हाथ हिलाने के लिए कि आपने जो अभी कहा है वो बिल्कुल सत्य है, ये मुझे बहुत ही, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट अकॉर्डिंग टू मी। और सर आपने मेरे जो बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जैसे जी। कि सत्यजीत रे, मैं बचपन से मम्मी पापा के साथ जब बच्चे कार्टून्स देखते हैं तब से गुपी गाइन बाघा बाइन, चारुलता हाँ, जी। जैसी फिल्म, अरुण ने दिन रात्रि जैसी फिल्म मैंने देखी। तो आपने सत्यजीत रे सर उनके साथ आपने मतलब कोलैबोरेट किया, फिर मृणाल सेन जी, जी। और ऋतुपर्णा घोष का भी मैं बहुत जी उनका हाँ, जी हाँ। फैन हूँ। तो कुछ अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। इस सब बड़े बड़े दिग्गज हैं और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मानिक दा, रविंद्र, उनके साथ सत्यजीत रे के साथ कभी काम करने का अवसर नहीं मिला, बट उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसके लिए मुझे कमेंट्री करनी थी, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बट जब भी वो मिलते थे बहुत प्यार से और अच्छी तरह से मिलते थे। जया ने उनके साथ काम किया हुआ है और एक आध बार हम उनके घर भी गए थे। जब हम कलकत्ता में थे तो उनके घर में गए थे, उनसे मिले, उनके उस कमरे को देखा जहाँ वो काम करते थे। कई बार हमारी पत्नी जो है, आम पत्नियां भी बोलती होंगी अपने घर पे पति से, तुम आते हो इधर सब गंदा फंदा कर देते हो, ये चीज़ उधर फेंक दी, ये चीज़ उधर फेंक दी। ये कॉमन कंप्लेंट होती है वाइफ्स की हस्बैंड के खिलाफ, और ये सबके घर में ऐसे ही होता है। मानिक दा, सत्यजीत रे के कमरे में जब हम गए, यू कांट बिलीव कि कोई भी चीज सही तरीके से नहीं रखी हुई। इतने सारे कागज, कपड़े, किताबें, स्क्रिप्ट्स सब इधर उधर बिखरा था। लेकिन जब भी उनको कोई चीज जरूरत चाहिए होती थी, ही यूज्ड टू ऑलवेज गो टू गो एंड पिक इट। तो जया जब भी हमको डांटती कि इधर उधर आप फेंकते रहते हैं, आपको संभालना नहीं आता, हम कहते हैं मानिक दा को देखो, इतना बड़े जीनियस, उनके कमरे में ऐसा सब फैला रहता था। एब्सोल्यूट जीनियस सत्यजीत रे। वो एक फिल्म की एडिटिंग कर रहे थे तो मैं उनके साथ 2-3 लोग बैठे थे और हम भी वहां पर बैठे थे। देख, पहले देखिए, अभी तो एडिटिंग बहुत ही आसान हो गया है, कंप्यूटर पे चलता है, दबाया, कट गया, आगे जोड़ दिया, सब हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल, इसीलिए आपको लैपटॉप चाहिए। उस जमाने में 2 गराड़ी होती थी, ऐसे एक मशीन थी, इस गराड़ी से चलती थी मशीन, उधर जाती थी, फिल्म यहाँ थी, निकल के जाती थी, और इधर एक छोटा सा स्क्रीन होता था जिसपे वो फ्रेम दिखता था, पिक्चर का फ्रेम दिखता था। कहाँ काटना है उस समय निर्धारित होता था। मानिक दा को हमने देखा और वो ऐसे देख रहे हैं, देखते थे से एंड कट, तो जितने असिस्टेंट थे वो सब रोक देते थे मशीन को, फिर वो फिल्म निकाली जाती है वहां से, उसको अलग ले जाते हैं, उसको कैंची से काटते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है, जोड़ के फिर वापस आता है, फिर वो रील चलती है। ऐसे होती थी एडिटिंग उस जमाने में। लेकिन मानिक दा का ब्रेन देखिए किस जगह पर जाकर के बोला, वो देखिए जगत विख्यात हो गया, एक बार कट गया तो कट गया। That was his genius. He knew where to cut a scene. That was Satyajit Ray. मृणाल दा के साथ
उनकी पहली फिल्म थी भुवन शोम। भुवन शोम में मैंने उनके पिक्चर में आवाज दी थी। ऋतु दा के साथ पूरी फिल्म की। अमेजिंग पर्सन। उनको यंग सत्यजीत रे कहा करते थे। सच ए गुड पर्सन। दुर्भाग्यवश वी लॉस्ट हिम एट अ वेरी यंग एज। बट इन सब के साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही एक वातावरण रहा है हमेशा उनके साथ। कभी कभी क्या होता है, देखिए, जीनियस अगर कोई अपने बात कहता है, बात बनाता है और उसका अप्रिसिएशन ना हो तो वो बिखर जाता है इंसान। और ऋतिक घटक के साथ यही हुआ। एब्सोल्यूट जीनियस, लेकिन उनके काम को कोई समझ नहीं पाया और ये एक दुख उनके मन में हमेशा रहा। सो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो आपसे कभी बाद में बात करें। तो इन सब के साथ मिल करके काम करने में ये सब सीखने को मिला मुझे। थैंक यू सो मच। अब आपके सामने आएगा 12वां प्रश्न और मूल्य इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य के विधानसभा उपचुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था? इन एन असेंबली बाय इलेक्शन इन विच स्टेट were VVPATs used for the first time? Options: A. Mizoram, B. Nagaland, C. Sikkim, D. Tripura. अगर आपके मन में दो ऐसे उत्तर हैं जो आपको लगता है दो में से कोई एक सही हो सकता है, तो ही मैं आपको राय दूंगा डबल डिप की। अगर आप श्योर नहीं है तो आप क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। आई एम गेसिंग कि ये शायद से ऐसे ही कोई स्टेट में होगा जो मतलब लेटर फॉर्म हुआ होगा। मतलब जैसे कि असम से मतलब पुराने स्टेट्स में नहीं होंगे। मतलब शायद थोड़े से नए जो स्टेट्स फॉर्म हुए हैं उनमें से हो सकता है। मिजोरम तो इज अगेन क्वाइट ओल्ड। वहां पे पहले सही उत्तर देंगे 12,50। गलत, अब नीचे गिरा देंगे आपको 3,20 पे। डबल डिप है, लेकिन आपके मन में दो ऐसे उत्तर होने चाहिए जो आपको लगता है दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। और एक बार डबल डिप ले लिया आपने, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो हमारी तो यही राय रहेगी कि आप क्विट करें। 6,40,000 आप जीते हैं और लैपटॉप आ जाएगा इसमें। सिक्किम तो लग नहीं रहा है। मिजोरम और नागालैंड में लग रहा है मुझे। बाई इलेक्शन का बात हो रहा है। मतलब वीवीएटी का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो वोट हम दे रहे हैं वो जिनको दे रहे हैं उनको ही मिले वोट। दिस वाज द पर्पस टू ट्रेस। मतलब कहीं पे ऐसा हुआ था शायद कि वोट में कुछ गलत कुछ हो रहा था, उसको बदलने के लिए इसे कोई कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट होगी।
त्रिपुरा नहीं लग रहा है। नागालैंड होने का चांस बहुत लग रहा है, बट यहाँ लग रहे वाली बात नहीं रह सकती। सर मैं क्विट करने वाली हूँ। क्विट करेंगे आप? हाँ। अंतिम निर्णय आपका। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बिग हैंड फॉर उपासना, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको उपासना की। ये हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में, आपका नाम आ जाए, अकाउंट नंबर आ जाए। 6,40,000, 1 2 3 4। ओके, कंफर्म पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 बहुत जल्दी। ओके, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गैस कीजिए। सिक्किम। सिक्किम, सी सिक्किम पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही है नागालैंड। शायद आपका ख्याल जा भी रहा था, जा रहा था। क्योंकि आपकी सोच जो थी वो सही थी। हाँ। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यस। तो वोटर को आइडेंटिफाई करके एक पर्ची भी मिलती का पहली बार 2013 में उपयोग नागालैंड के 51 नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। 51 नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। डर गए। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। अगली बार एक छोटी सी सीढ़ी लगा दें। ये सुनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देवी संजो, जाते जाते आज के खेल का समापन इस विचार से किया जाए, संघर्ष से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और प्रयास से बड़ी कोई सीख नहीं। इसी विचार के साथ कल मुलाकात होगी आपसे। शुरुआत की आशीर्वाद की। थैंक यू सो मच।